गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, staying safe, fit and fine. Children, we are on this chapter, fifth chapter, very important chapter, surface chemistry. And according to the CBSE has reduced the 30% of the syllabus, जिसमें से जो कोलाइड की ये ऊपर वाला जो पार्ट था, दैट इज द कैटलिस्ट एंड होमोजेनिटी, इट्स ऑल, इसको रिड्यूस कर दिया है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में आप नहीं है इस एकेडमिक कैलेंडर के लिए। ठीक है, सो इसको हम स्किप करते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द कोलॉइड्स एंड द लास्ट वन। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर। बच्चों, कोलॉइड्स के बारे में ऑब्वियसली आप लोगों ने सुन रखा, इट्स नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू। ठीक है, और आपको पता है कि जब आपने क्लास 10th में जब मैंने आपको पढ़ाया था सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलॉइड, तो डेफिनेटली आपको पता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है कोलॉइड। इनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, और सस्पेंशन से छोटा होता है। दिस ऑल यू नो, है ना? एंड बेसिकली colloid is what? It is a heterogeneous system in which one substance is dispersed in the dispersed phase as very fine particles in the another substance. That is called what? Dispersion medium. पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा है कुछ, है ना? And the essential difference between the solution and the colloid is what? Its particle size, as I told you, है ना? And बेसिकली जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होता है, अभी क्या बताया मैंने, सस्पेंशन से छोटे होंगे, सॉल्यूशन से क्या होंगे, बड़े होंगे। इनका जो रेंज ऑफ डायमीटर्स होता है वो होता है बिटवीन 1 एंड 1000 एम के बीच में, यानी 10 to the power -9 टू 10 to the power -6 मीटर्स, रिमेंबर। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। बच्चों, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम कोलॉइड्स के, तो बेसिकली इसको हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहला क्या, इसका फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा इस बेस पे कर सकते हैं कि इनका इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, उनका नेचर क्या है। तीसरा है द टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स कैसे हैं, है ना? तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बच्चों, इट्स अ वेरी इजी वन, अगेन आई एम टेलिंग। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है आपका डिस्पर्स फेज, और आपका डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से 8 टाइप्स के हैं आपके कोलोइडल सिस्टम, एंड यू हैव रेड इन क्लास 10th, इट्स वेरी इजी। सी यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला आपको बताता हूँ। डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड होगा एंड डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होगा, यानी जिसमें हम घोला जा रहा है वो मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम वो भी सॉलिड है, और जिसको घोल रहे हैं वो भी सॉलिड है। इस टाइप के कोलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कलर्ड ग्लासेस, जेम्स, जो आप अंगूठी बना के पहनते हैं ना अपने, ठीक है, जो जेम्स वगैरह होते हैं, कलर्ड स्टोन्स होते हैं, रूबी हो गया, ठीक है, माणिक्य हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आप 10th में भी रिवाइज मतलब किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, सो इट्स अ वेरी इजी वन। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेंगे और एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं कोलॉइड्स होते हैं, जैसे जो है आपका विप्ड क्रीम, जो क्रीम होती है, फोम होती है। ठीक है, क्यों, बेसिकली इसमें होता है क्या, जो डिस्पर्स फेज होता है ना, वो गैस होता है लिक्विड में, उसके बाद से फायर लाइटिंग फोम्स होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, एक्वस सॉल्ट्स, ये सब एग्जांपल जो इसमें बेसिकली आप आते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के जो कोलॉइड्स होते हैं ना, सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड में घुले हुए, यानी डिस्पर्शन मीडियम यहाँ क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स फेस क्या होगा, सॉलिड। जेल्स हो गए, लिक्विड इन सॉलिड्स। इमल्शंस जो पढ़ना है अभी आपको उसमें बच्चे, लिक्विड इन लिक्विड्स, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम आपके इस लेवल पे, यानी आपके इस चैप्टर में हम बेसिकली 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सॉल्ट्स एंड इमल्शंस ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था नेचर ऑफ इंटरेक्शन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, नेचर ऑफ इंटरेक्शन कैसे, उसके बीच में क्या, मतलब उसके बेसिस पे कैसे होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर की अगर हम बात करें ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो कोलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, इट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। नाम से ही आपको पता है, फिलिक एंड फोबिक इज व्हाट, फिलिक इज व्हाट अट्रैक्टिंग एंड फोबिक इज व्हाट रिपेलिंग, है ना? तो लायोफिलिक इज सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग एंड लायोफोबिक इज व्हाट, सॉल्वेंट रिपेलिंग। अगर वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा तो लायोफिलिक क्या बन जाएगा, हाइड्रोफिलिक।
और लायोफोबिक क्या बन जाएगा, हाइड्रोफोबिक, है ना। तो आओ देखते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होता है बच्चों। लायोफिलिक का मतलब ही होता है लिक्विड लविंग, सॉल्वेंट लविंग, है ना। तो जो कोलोइडल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, इट डायरेक्टली फॉर्म्ड व्हाट बाय मिक्सिंग द सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये सब विद सुटेबल लिक्विड, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायोफिलिक सॉल्ट्स बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन सॉल्ट्स का बच्चों ये कि अगर डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज, जैसे इवेपोरेशन के द्वारा, तो क्या होगा, द सॉल्ट कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम, यानी ये रिवर्सिबल सॉल्ट है। अगर इवेपोरेट भी हो जाए तो क्या होता है कि रीमिक्सिंग के द्वारा इसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड व्हाट, रिवर्सिबल सॉल्ट्स, है ना। फर्दर मोर दीज सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल भी होते हैं एंड यू नो कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेटेड, ठीक है, ये कोआगुलेट नहीं हो सकते, अभी हम इसके बारे में वो पढ़ेंगे। जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, लायोफोबिक, ये रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली, लायोफोबिक का मतलब क्या, लिक्विड हेटिंग या लिक्विड रिपेलिंग, है ना। अब जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे मेटल, जैसे सल्फाइड्स वगैरह हो गए, है ना, व्हेन दे आर सिंपली मिक्स्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम दे डू नॉट फॉर्म द कोलोइडल सॉल्ट, नहीं बनाएंगे ये, है ना। एंड देयर कोलोइडल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स, उसके लिए मेथड्स हैं, क्योंकि भाई रिपेलेंट होते हैं ये, जल्दी अट्रैक्ट होते नहीं हैं, तो कुछ स्पेशल मेथड हमको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन क्या कर सकते हैं, आपका जो है कोलोइडल सॉल्ट बना सकते हैं। और ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलेंगे, लायोफोबिक सॉल्ट्स, है ना। एंड यू नो दीज सॉल्ट्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड on the addition of small amount of what, electrolytes, by heating or by shaking, and hence they are not stable, remember। और एक बार precipitate हो गए, they do not give back the colloidal salt, चाहे आप कितना भी इसको ऐड करते रहें, तो इसीलिए क्या होंगे, irreversible salts कहलाते हैं, ठीक है। चलो we come to the next third classification, it is based on the type of particles of the dispersed phase and जैसे इसमें मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स वगैरह आते हैं, तो तीनों को एक बार देखते हैं क्या होते हैं। पर जो मल्टी मॉलिकुलर जो कोलॉइड्स होते हैं ऑन डिसोल्यूशन दे लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ व्हाट, स्पीशीज हैविंग द साइज इन द कोलॉइड रेंज, यहाँ पे मेन चीज साइज के ऊपर बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर 1 nm से क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इस टाइप की जो स्पीशीज बनती है वो मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सॉल्ट, है ना, क्योंकि इसमें इट कंटेन व्हाट, वेरियस साइजेस ऑफ हैविंग मैनी एटम्स। सल्फर सॉल्ट इट कंटेन 1000 और मोर एसिड सल्फर मॉलिक्यूल, तो ये आपको मल्टी मॉलिकुलर हो गया। मैक्रोमॉलिकुलर का क्या होगा बच्चों, ये एक सुटेबल सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन से, जो आप पढ़ भी चुके हैं पुराने चैप्टर्स में। तो ये वाले जो कोलॉइड्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, बड़े स्टेबल होते हैं, है ना, एंड दे रिसेंबल द ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी रिस्पेक्ट, क्योंकि साइज छोटा होता है इनका, है ना। तो एग्जांपल्स क्या है, नेचुरली एग्री मैक्रोमॉलिक्यूल के, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सारे एग्जांपल्स आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स कोलॉइड के मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड दोस आर व्हाट, दे आर द मैन मेड, कौन कौन से हो जाएंगे, पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड क्लोराइड, जैसे माइसिलीज, जो आप पढ़ चुके हैं सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट वगैरह में, आपने जो है माइसिली का फॉर्मेशन होता था क्लास 10 पे पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ, तो बस वही है, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम कंसंट्रेशंस पे दे बिहेव एज लॉन्ग स्ट्रॉन्ग नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट एट हायर कंसंट्रेशन पे जाते हैं क्या होता है, उनका बिहेवियर कोलोइडल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, माइसिलीज, है ना। सो दिस आर ऑल्सो नॉट व्हाट, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोला जाता है इनको। जो फॉर्मेशन होता है माइसिलीज का, ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही होता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, रिमेंबर इट्स TK, ठीक है। और इसके लिए कंसंट्रेशन भी क्या है, बनाया हुआ है कि भैया वो मापदंड है, ठीक है, और उसी के ऊपर, उसी के कंसंट्रेशन के ऊपर ही जब जाएंगे तभी ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन होंगी माइसिलीज का। तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसिलीज कंसंट्रेशन, CMC, रिमेंबर, समझ में आ रहा है। तो जब हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो ये जो कोलॉइड्स होंगे ये रिवर्ट बैक, ठीक है, ये रिवर्ट बैक हो जाते हैं अपने इंडिविजुअल लाइन्स में। सरफेस विच इज, देखो अब जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जैसे सोप हो गए, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गए, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सोप की अगर बात करें तो जो CMC होता है वो 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर होता है ना। और आपको पता है ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, इनके पार्ट्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। चलो तो देखो माइसिली फॉर्मेशन क्या होता है, आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं बच्चों। सोप सॉल्यूशन अगर हम लें तो क्या होता है, सोप क्या है, सोप एक सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के, जिसको हम लोग RCOO- Na+ से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और
जनरली जो सोडियम स्टीरेट होता है ये मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी सोप का, और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा RCOO माइनस में और Na प्लस आयंस में। यहाँ पे बच्चों RCOO माइनस आयन जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ध्यान रखना। एक इसमें क्या है, R जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये लॉन्ग पार्ट होता है, ये नॉन पोलर होता है, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर टेल, है ना। और क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक भी होता है, यानी वाटर रिपेलिंग होता है। और दूसरा जो पार्ट होगा पोलर ग्रुप यानी COO माइनस, इसको हम लोग पोलर आयनिक हेड भी बोलेंगे, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो RCOO माइनस जो आयन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये सरफेस पे प्रेजेंट होगा COO माइनस के साथ, है ना। और जो हाइड्रोकार्बन आपकी चेन होगी R, ये हमेशा दूर रहेगी और ये सरफेस पे रहेगी। तो क्या होगा, बट होगा क्या, एट क्रिटिकल माइसली कंसंट्रेशन CMC क्या होगा, जो एनायंस आर क्या होंगे, द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क और जो ऑफ द सॉल्यूशन, और ये एग्रीगेट हो जाएंगे। जब ये एग्रीगेट होंगे तो क्या होंगे, दे फॉर्म अ स्फेरिकल शेप, देख सकते हो आप यहाँ पे फिगर में, विद हाइड्रोकार्बन चेन्स विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर। जितने CO माइनस है वो सब यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कुलर जो है शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये जो एग्रीगेट जो फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग आयनिक माइसिलीज बोलेंगे, और ये माइसिली में कंटेन एज मेनी एज 100 आयंस, ठीक है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे काम करता है बच्चों, देखो ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। See, it has been mentioned earlier that the myceli consists of what, hydrophobic hydrocarbon like central core, और जो क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का वो होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल फॉर्म व्हाट, माइसिलीज अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सच अ वे दैट जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ऑफ द स्टीरेट आयन का इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा इट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ग्रीस ड्रॉपलेट लाइक द ब्रिसल्स। एंड सिंस क्या होगा कि सिंस द पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विद वाटर, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो सराउंडेड हैं, ठीक है, स्टीरेट आयंस के द्वारा इट इज पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव द डर्टी सरफेस, सिंपल। सो दिस सोप हेल्प इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे द ऑयल्स एंड व्हाट, फैट। और आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज शीट होती है ग्लोब्यूल्स के चारों ओर, इट प्रिवेंट देम कमिंग फ्रॉम टुगेदर एंड फॉर्म्स द व्हाट, एग्रीगेट्स। तो ये बात हो गई इनके एक्शंस की। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे प्रिपरेशन है बच्चों केमिकल मेथड्स में, आप यहाँ देख सकते हो डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई। अगर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रीडिंग आर्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों होता है ना। जो कोलोइडल सॉल्ट्स होते हैं मेटल्स के सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनको हम क्या करते हैं इस मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया। पेप्टिजाइजेशन में क्या होता है बच्चों, पेप्टिजाइजेशन में बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट, यानी हम प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कोलोइडल सॉल्ट में बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम, है ना। जब थोड़े अमाउंट के, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, सॉरी मैं ये इसमें जो कोलोइडल सॉल्ट होता है बेसिकली, ठीक है ना, इसको हम शेक करते हैं, है ना, डिस्पर्शन मीडियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड व्हाट, पेप्टिजाइंग एजेंट, यस। और ये मेथड अप्लाई होता है, इट कन्वर्टेड व्हाट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू द कोलोइड सॉल्ट। अब आते हैं प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। भाई प्रिपरेशन हो गया तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं इसमें, है ना। सो व्हाट, द प्रोसेस विच इज यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज टू द मिनिमम इज नोन एज व्हाट, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। कई सारे मेथड है, आइए देखते हैं। पहला मेथड क्या है, डायलिसिस, है ना। डायलिसिस में क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व सब्सटेंसेस, है ना, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ अ डिफ्यूजन, है ना। किसी सुटेबल मेम्ब्रेन का यूज करके डिफ्यूजन के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डिसॉल्व सब्सटेंसेस को, है ना। और जो एपेरेटस यूज होता है इस पर्पज के लिए हम लोग डायलाइजर बोलेंगे, है ना। कुछ पार्टिकल जैसे आयन है, स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा ट्रू सॉल्यूशन में, दे कैन पास थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन, ब्लैडर के थ्रू आपको, या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो सकते हैं, इनको अलग किया जा सकता है, सेलोफिन शीट। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक डायलिसर का यूज़ करके एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन बना के सब चीज़ों को इधर उधर अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, इसको स्पीड अप करने के लिए हम इस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, है ना। इस प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट अल्ट्राफिकेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, ये प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉलिड
प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन। और किसके द्वारा करते हैं? बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। को हम ऐसे फिल्टर्स बनाते हैं बच्चों जिससे जो सिर्फ और सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स को पास कर सकता है। सॉरी, कोलोइडल पार्टिकल आपके पास नहीं होंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें पास हो जाएंगे। इस तरीके से आपका कोलोइडल जो सॉल्यूशन होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होगी, वो सब क्या हो जाएगी? फिल्टर आउट हो जाएगी, लेकिन आपका कोलोइडल पार्टिकल क्या होंगे? पास आउट नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये कुछ जो मेथड्स थे प्योरीफिकेशंस के, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? यू नो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, याद अगर आप करेंगे, ठीक है, तो पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं कोलॉइड्स में। टिंडल इफेक्ट आपको पता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो टिंडल इफेक्ट, जब आप 90 डिग्री से देखोगे ऊपर से, ठीक है, और जो है लाइट बीम अगर पास हो रही है तो क्या होगा? उनके पार्टिकल की वजह से क्या होता है, जो लाइट आ रही होती है वो क्या होता है? डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे वो बीम जो पाथ हमको दिखाई देने लगता है। तो सिंपली इट इज व्हाट? टिंडल इफेक्ट, है ना। यहाँ पे जो बनता है आपका टिंडल कोन का भी फॉर्मेशन होता है। एंड यू नो दिस टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो, है ना, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। कौन करता है? डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स करते हैं, है ना। सो द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये ध्यान रखिएगा, ये जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला क्या होगा? द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो आपकी लाइट के वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो रिफ्लेक्टिव इंडिसेस हैं डिस्पर्स्ड फेस की और जो डिस्पर्शन मीडियम की, ठीक है, उन दोनों में क्या होता है? दे डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं कलर पे। बच्चों कलर की बात करें तो जो कलर होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का, ये डिपेंड करता है आपके लाइट के वेवलेंथ पे, है ना। जो इसमें स्कैटर्ड होते हैं डिस्पर्स फेज में, है ना। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू जब हम इसको व्यू करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट में, ठीक है। और ये रेड व्यू कब होगा? जब हम इसको ट्रांसमिटेड लाइट में। ये डिपेंड कर रहा है कि भैया वेवलेंथ कैसी है हमारी लाइट के स्कैटर्ड की। जो फाइनेस्ट गोल्सोल होता है वो रेड इन कलर होता है। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इट अपीयर्स पर्पल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। कलर जो है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड। ब्राउनियन मूवमेंट बच्चों, व्हेन द कोलोइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली एक बॉटनिस्ट सॉरी, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट है ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, आपको याद होगा, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने ये जिगजैग मोशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो मोशन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलॉइड बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, रिमेंबर, एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ब्राउनियन मूवमेंट। एक चीज ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलॉइड। नेचर ऑफ द कोलॉइड पे इंडिपेंडेंट है बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्मॉलर द साइज, लेसर द विस्कोसिटी, ध्यान रखना, एंड व्हाट? फास्टर इज द मोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। अगर चार्ज की बात करें बच्चों तो कोलोइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखना, जो नेचर ऑफ द चार्ज होगा इट इज सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स which is given in given solution and may be either positive भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। A list of some common salts with the nature of the charge on the particle is given है। देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट इधर दिए गए, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट इधर सकते हैं। देखो हीमोग्लोबिन, ब्लड, ठीक है, कुछ मिथिलिन ब्लू डाइज हैं, स्टफ्स हैं, ये सब पॉजिटिव में है। नेगेटिव में आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एसिड डाइज, सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब आपके नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स में आते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं जो चार्ज होता है किसी भी सोल्ड पार्टिकल इट इज ड्यू टू द वन और मोर रीजन। क्या क्या? पहला, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ द मेटल, है ना, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, जो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। सबसे जो एक्सेप्टेड रीजन है इसका आयन के ऊपर चार्ज होने का, वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है। जो सॉल्ड पार्टिकल्स होते हैं दे एक्वायर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और आपको पता है व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्शन मीडियम, क्या होगा? प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन कॉमन टू द कोलोइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। प्रेफरेंशियल आयन डिस्पर्शन होगा आपका
एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय टेकिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। देखो, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड जो सिल्वर आयोडाइड होगा वो क्या हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब्स द आयोडाइड आयन फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, और जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। हाउएवर व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू HgNO3, जब हम KI को ऐड करेंगे HgNO3 सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा, आपका जो पॉजिटिवली चार्ज सॉल बनेगा, क्यों बनेगा, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयन फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ इस तरीके से देख दो, यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो क्या बन गया, AgI माइनस नेगेटिवली चार्ज एंड AgI Ag प्लस व्हाट पॉजिटिवली चार्ज। इसी प्रकार से FeCl3 वाला भी है ना। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों की जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड व्हाट, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला जाता है इसको। एंड यू नो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यूज व्हाट, द फर्स्ट लेयर ऑफ द आयन इज फॉर्मली हेल्ड, जो पहली लेयर होती है वो क्या होती है, फॉर्मली हेल्ड एंड इज टर्म्ड फिक्स लेयर, वाइल जो सेकंड लेयर होती है वो मोबाइल होती है, मूव कर सकती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। And you know, since the separation of charge is a seat of potential, the charges of opposite signs on the fixed and diffuse part of the double layer, it result in what, difference in the potential। और ये जो potential difference होता है between the fixed layer and diffuse layer, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। ध्यान रखना, अभी मैंने क्या बताया भाई, एक लेयर फिक्स होगी, एक मोबाइल डिफ्यूज होगी, तो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा भी है आपने क्या, कि एग्जिस्टेंस जो होता है कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज का, वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जांच पाते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के थे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं दो, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन में डिप करके, तो क्या होगा, जो कोलोइडल पार्टिकल दे मूव टुवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, इट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल डेफिनेशन, the movement of colloidal particle under an applied electric potential is called electrophoresis in simple words। positively charged particle move towards the cathode, और जबकि negatively charged किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ। देख सकते हो यहाँ पे दिया बनाओ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और आपको पता है, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम किसी सुटेबल मीन्स के द्वारा प्रिवेंट करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, इट इज बिगिन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है हमारा कोआगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो स्टेबिलिटी होती है लायोफोबिक सॉल्ट्स की, ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल, एंड यू नो इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड, the particle will come nearer to each other to form the what, aggregates, या coagulate हो जाएंगे and settle down under the force of what, gravity। so this process of settling of colloidal particle is called coagulation। ध्यान रखना बच्चों, है ना, जब colloidal particle आपका settle down हो जाते हैं, aggregate हो जाते हैं, it is called what, coagulation। ठीक है, तो जो coagulation होता है लायोफोबिक सॉल्ट्स का, ठीक है, ये हम कई तरीके से कर सकते हैं। क्या और कौन से हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कर सकते हैं, जब आप दो अपोजिटली चार्ज, ठीक है ना बच्चों, दो अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स को जब आप मिक्स करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो इट न्यूट्रलाइजेस देयर चार्जेस एंड गेट पार्शियली और व्हाट, कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड, है ना। इसको हम लोग म्यूचुअल कोआगुलेशन भी बोलते हैं। बॉइलिंग करके भी कर सकते हैं, जब आप सॉइल को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो जो एब्जॉर्ब लेयर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कोलिजन्स इंक्रीज हो, उसमें बहुत सारे कोलिजन्स होने लगते हैं मॉलिक्यूल्स में, है ना। इससे क्या हो जाएगा, जो चार्ज होगा पार्टिकल्स पे वो कम हो जाएगा और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, परसिस्टेंट डायलिसिस के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर दें तब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा और वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे। तो एंड यू नो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयंस एडेड, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, है ना। इसको हम लोग हार्डी-शल्स रूल कहते हैं, पढ़ भी चुके हैं। ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा वैलेंस होगा, जो मतलब जो आयंस को हम ऐड कर रहे हैं उनका वैलेंस, ठीक है, वैलेंस से जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेशन होने की जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ का ज़्यादा है, उससे कम Bf 2+ का है, उससे कम Na+ का है ना।
तो यहाँ पे फ्लक्ट, यहाँ पे ऑर्डर भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कोगुलेशन अगर बात को लायोफिलिक की है ना, तो बच्चों बेसिकली दो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स का, है ना। दीज फैक्टर आर द चार्ज एंड सॉल्वेशन। दिस, ये फैक्टर कौन कौन से हैं? ये फैक्टर्स हैं चार्ज और दूसरा क्या है? सॉल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। और जब ये दोनों फैक्टर को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? लायोफिलिक सॉल्ट क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो ये कैसे कर सकते? दिस इज डन बाय एडिंग इलेक्ट्रो, या तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे या by adding a what suitable solvent ऐड कर दें। and you know when solvents such as alcohol, acetone, these all are added to the hydrophilic salt, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा डिस्पर्स फेज का। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? a small quantity of electrolyte can bring a what coagulation। तो सिंपल है लाइटोफिलिक। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, बच्चों देखो जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक के, है ना। तो क्यों? क्योंकि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, मीन्स द कोलॉइडल पार्टिकल आर कवर्ड बाय अ शीथ ऑफ लिक्विड इन विच दे आर डिस्पोज। तो क्या होगा? जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हो गए उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो लायोफोबिक को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी हम कभी लायोफिलिक सॉल को लायोफोबिक सॉल में ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो जो लायोफिलिक पार्टिकल होते हैं ना, ये लायोफोबिक के चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से लायोफोबिक को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी इनको कहा जाता है। अब आती है, ये तो बात हो गई अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सॉल्ट्स की। अब हम आ गए हमारे इमल्शन के, ठीक है। इमल्शंस क्या होते हैं बच्चों? ये लिक्विड लिक्विड कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, सिंपल, वहाँ, ठीक है ना। लिक्विड में लिक्विड घुला होता है, यार डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड और डिस्पर्स फेस भी आपका क्या होगा? लिक्विड होगा, है ना। और आपको पता है द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड इज शेकन, क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन होगा एक लिक्विड का दूसरे में, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्शन बोलेंगे। तो आपको पता है ये जनरली टू लिक्विड, देखो जनरली वन ऑफ द टू लिक्विड्स इस क्या होगा? एक लिक्विड कोई वाटर होगा, दूसरा ऑयल हो सकता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि ऑयल में हम वाटर को मिक्स करें या वाटर को ऑयल में मिक्स करें, यानी ऑयल डिस्पर्स इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। तो दो टाइप्स के हो गए, O/W या W/O। अगर फर्स्ट सिस्टम की बात करें ऑयल डिस्पर्स इन वाटर में, तो क्या होगा? वाटर एक्ट्स एज ए डिस्पर्शन मीडियम, वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्शन व्हाट? मिल्क है, वैनिशिंग क्रीम है ना। मिल्क में क्या होगा? जो लिक्विड फैट होगा वो डिस्पर्स होता है वाटर में। और जो सेकंड सिस्टम है जिसमें ऑयल एक्ट एज ए डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएंगे? बटर और क्रीम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें इमल्शंस पे हो गए। यू नो इमल्शंस कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, यस। ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स्ड लिक्विड को जब हम मिक्स करेंगे इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इमल्शन में दे आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा ये प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं। सो दे ऑल्सो शो ब्राउनिंग मूवमेंट भी दिखाते हैं और टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं। कौन? इमल्शंस। सो इमल्शंस कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, फ्रीजिंग एंड सेंट्रीफ्यूगिंग। अब हम बात करेंगे हमारे आसपास जो कोलॉइड्स हैं। बच्चों हमारे आसपास डेली, तो सिंपल अब लास्ट पार्ट है बच्चों, इजी है, ठीक है। डेली लाइफ में हमारे कौन कौन से कोलॉइड्स बेसिकली यूज कर रहे हैं? इवन क्लॉथ्स वी वियर, मील्स वी ईट, वुडन फर्नीचर से लेकर के न्यूज़पेपर, है ना, ये सारे के सारे मतलब मोस्टली चीज़ें आपको आपके आसपास कोलॉइड्स देखने को मिल जाएंगी। कुछ इंटरेस्टिंग एंड नोटवर्दी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, है ना। डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद द वाटर सस्पेंडेड इन द एयर, इट स्कैटर्स एंड इट गिव्स यू व्हाट? ब्लू कलर। फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, रेन हो गया, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोलॉइड्स। उसके बाद से फूड आर्टिकल, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, दिस ऑल आर द कोलॉइड्स। उसके बाद से ब्लड इज ऑल्सो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है ना। फिर सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल होती है, इट इज कोलॉइडल इन नेचर इन विच द ह्यूमस एक्ट्स एज व्हाट? प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यस। दूसरा फिर क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखो रिवर वाटर क्या होता है? इसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, किसका? क्ले का। जो सी वाटर होता है इट कंटेन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जब व्हेन अ रिवर मीट्स द सी, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, इट्स कोआगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले रिजल्टिंग इन द व्हाट? डिपोजिशन ऑफ विद द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इजी कंसेप्ट जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कोआगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और जो भी उसकी चीज़ें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे और वहाँ पे क्ले का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। इंडस्ट्री जो बेसिकली जो कोएडले का एप्लीकेशन है वो इसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिकल
प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। जो स्मोक होता है जो ऊपर निकलता है एटमॉस्फेयर में, उसको एटमॉस्फेयर निकलने से पहले क्या होता है, हम चिमनीज में कुछ ऐसे सिस्टम्स लगाते हैं जो क्या कर लेता है, जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके हार्मफुल गैसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये सारी चीज़। तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर के प्योरीफिकेशन में, है ना। जो भी हम नेचुरल सोर्सेज से ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करते हैं उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसमें हम एलम ऐड करते हैं। एलम ऐड करने से क्या हो जाता है, जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो क्या होते हैं, कोगुलेट हो जाती है, नीचे हो जाती हैं, और आपका वाटर क्या होता है, इट इज फिट फॉर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। मेडिसिन हो गए, बहुत सारे मेडिसिन में, जैसे आपका एर्गोरॉल हो गया जिसमें सिल्वर सॉल होता है, ठीक है, जो आई लोशन के लिए यूज़ होता है। तो मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा आपको क्या कोलोइड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। टैनिंग, है ना। देखो एनिमल हाइट्स आर कोलोइडल इन नेचर। जब भी हम किसी हाइट को विच इज हैज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जब हम टैनिन में क्या करते हैं, सोक करते हैं, ठीक है, इट कंटेन व्हाट, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। तो यहाँ पे म्यूचुअल कोगुलेशन होगा और इससे क्या होगा, आपका जो है जो लेदर होगा बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैनिंग बोलते हैं। और आपको पता है कि टैनिंग में क्रोमियम सॉल्ट्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, टैनिन की जगह। सोप्स और डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, है ना। फोटोग्राफिक प्लेट और जो फिल्म्स होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन ओवर द ग्लास प्लेट्स एंड सेलुलॉइड फिल्म्स। फिर रबर इंडस्ट्री में लेटेक्स क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे पेंट हो गए, इंक हो गए, सिंथेटिक प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गए, ग्रेफाइट हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, सीमेंट हो गए, दे ऑल आर व्हाट, कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, ठीक है। So this is all about the chapter. ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन कर लेंगे एंड योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, देयर आर 27 क्वेश्चन, जस्ट डू ऑल दिस 27 क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली होमवर्क। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। सो इसे इज इजी वन टू कवर अप दिस चैप्टर। तो आज ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। एंड टुडे इज व्हाट, विच डे, संडे ना। तो संडे, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday. Okay, we are having a test on Thursday. I'm giving you 3 to 4 days to prepare this chapter, particular chapter. ठीक है, और we'll have a test on Thursday, ठीक है, and Thursday 4 PM in the evening. शाम को 4 बजे Thursday को we'll have the test of this chapter. So prepare thoroughly this chapter. अच्छा चैप्टर है, ठीक है बच्चों, इसको तैयार करके रहिए, ठीक है। 1 आवर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। टाइम लिमिट होगी 1 आवर का। 4 o'clock आई विल गिव द पेपर एंड एट 5 o'clock you have to submit me, remember it's a time 45 test, okay, so be ready for that. do the NCERT question, कहीं प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है। सो मिलते हैं। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ना बच्चों, वो CBSE ने पूरा चैप्टर हटा दिया है, तो इसके बाद से अब हम स्टार्ट करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट बिफोर दैट बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन थर्सडे, ओके, एंड डू दिस NCERT एक्सरसाइज ये करके आप मुझे दिखा देंगे थर्सडे तक, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।